बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमेशा की तरह अबीरा फूड सीक्रेट्स में बहुत ही मज़े का व्लॉग लेके आई हूँ। पहले आपको रेसिपी देती थी, ये रेसिपी भी हैं और व्लॉग्स भी है। यहाँ पे मैंने ट्रैवल किया है अपनी सिस्टर के घर, बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी, मैंने भी, और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप देखिएगा कि कुकिंग भी मैंने की है, रंग बिरंग के खाने मैंने इस व्लॉग में बनाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें जितनी भी रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं वो सारी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। आपने इंशाल्लाह उन वीडियोस को अगर अच्छी लगे मेरी रेसिपीज़ तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैंने नाश्ता बनाया है, बहुत ही सिंपल सा नाश्ता बनाया है, और साथ में पराठे बनाए हैं, ब्रेड बनाया है। ब्रेड को सिंपल गरम करके और जैम और लगा के, मक्खन वगैरह, ये हम लोगों ने खा लिया था। पराठे बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनाए थे, लच्छेदार पराठे बनाए थे। और अच्छा लगता है सुबह हल्का फुल्का सा नाश्ता करना, लेकिन पराठों से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैं पराठा इतना ज़्यादा नहीं खाती, और अबीरा तो टोस्ट लेती है, ब्रेड वगैरह, और बाज़ औक़ात वो बिल्कुल नाश्ता नहीं करती। बाकी जो हैं सब घर वाले, मेरी सिस्टर वो पराठा लेती हैं, ऑमलेट लेती हैं, और साथ में बिल्कुल चीनी के बग़ैर चाय लेती हैं। ठीक है,
आप नाश्ता सुबह अच्छा किया करें और बहुत ही अच्छा नाश्ता किया करें। नाश्ता अच्छा करने से ये होता है कि इंसान की सारा दिन फ्रेशमेंट रहती है, और ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था, ख़ास तौर पे जो काम करने वाले भाई बहन होते हैं वो अगर सुबह नाश्ता पेट भर के कर लें तो उनका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और नाश्ता अच्छा करना चाहिए। नाश्ते के बाद थोड़ी बहुत घर की सफाई जो होती है, नीटनेस जो होती है, वो मैंने करवाई अच्छे तरीके से। बर्तन वगैरह धो के हम लोगों ने सारे घर की सफाई की। अब यहाँ पे हमारी हो रही है जी लंच की तैयारी, और आटा मैंने गूंद दिया है और इसको मैं रख दूँगी। मीठे में मैंने लंच में बनाया है जी फ्रूट ट्रैफल बनाया है, और इसको भी मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है। लंच में हमने बना लिया था जी अचारी पुलाव। अचारी पुलाव भी मैंने आपको अपने चैनल पे बनाना सिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है और मज़े का लगता है कभी कभी इस तरह राइस खाने को, पुलाव और बिरयानी वगैरह। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अब हम बना रहे हैं जी मीठा। ये हमारा बन रहा है जी डिनर के लिए। ये अभी से मैं बना के इसको रख दूँगी और ये ठंडा होगा तो फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये मैंगो का मीठा है। ये मैंने आपको पहले अपने चैनल पे बनाना सिखाया हुआ है। थोड़ी सी इसमें मैंने तब्दीली ये की है, आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्राउनीज और इसमें नारियल डाला है। जो मैंने आपको अपने चैनल पे रेसिपी बताई है उसमें ब्राउनीज और नारियल नहीं है, लेकिन इसमें मैंने डाला है क्योंकि अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट और सारे प्रोसीजर वही है, सिर्फ नारियल का बीच में जायका और ब्राउनीज का जायका इसमें मैंने ऐड किया है फ्लेवर, और ये भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा था ये, कम से कम मैंने 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको बनाया है और सबको बहुत अच्छा लगा था, पसंद आया था। आप भी ज़रूर बनाइएगा।
मीठा मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर पार्क में चले गए थे। छोटा सा घर के साथ ही पार्क है, वहाँ पे हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा मौसम भी अच्छा हो रहा था तो एंजॉय करने के लिए चले गए थे। ठीक है, यहाँ पे एक खज्जियों का दरख्त लगा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसके थोड़ा सा इसको वीडियोस की बना ली और मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। कितने ही खूबसूरत फल लगते हैं, जब लगे हुए होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दरख्तों के ऊपर हरियाली, हरी भरी हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है तो बहुत दिल को अच्छा लगता है, आंखों को भी अच्छा लगता है। आप लोग भी दरख्त लगाया करें और इसको अपने घरों में भी लगाएं पौधे, और बहुत सारे पौधे लगाया करें। इससे एक तो ऑक्सीजन का जो प्रोसेस होता है वो ठीक होता है, बीमारियां नहीं होती। अब तो माशाल्लाह से इतने खूबसूरत पौधे आ गए हैं, हरे भरे से और कलरफुल से। ये पौधे दरख्त मुझे इतने अच्छे लगे कि इनमें ना 3 कलर थे, ग्रीन कलर था, ब्राउन कलर था, वाइट था और इसमें आई थिंक रेड कलर था। आप यकीन करिए इतने खूबसूरत चीज़ के पत्ते लग रहे थे और बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। और 14 अगस्त का दिन था, सब बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे तैयार किए हुए और बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, अल्लाह पाक हमारे वतन को सदा आबाद रखे, सदा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग आज़ाद हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। ये हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ जी अबीरा लगी हुई है झूले झूलने के लिए और बहुत मतलब इंजॉय किया इसने भी। और यहाँ पे बिल्कुल भी ये झूले से नहीं उतरी, जब तक हम पार्क में थे ये झूले पे ही रही है और खेलती रही है। और माशाल्लाह से बच्चे एंजॉय करते हैं। आप उनको थोड़ी देर के लिए ले जाया करें बाहर, थोड़ी देर के लिए आप उनको एंजॉय करवाएं। उनका जहन इधर उधर हो जाता है, खेलने से कूदने से इंसान का जहन तेज़ होता है। बच्चे पढ़ते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। आजकल बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता क्योंकि बच्चे स्कूल ओपन हो चुके हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वापस मस्जिद जाते हैं या मदरसा जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। अब हमने जी घर जाके तैयार करना है अपना डिनर। और डिनर में फरमाइश हुई है जी पालक गोश्त खाने की, तो पालक गोश्त हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे वो ढाबा स्टाइल पालक गोश्त होता है उस तरीके से हम बना रहे हैं। सिंपल आपने प्याज और टमाटर को ब्राउन करके और अच्छा सा इसकी ग्रेवी बना लेनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा गर्म मसाला पीस के शामिल करके बॉईल किया हुआ आप इसमें गोश्त शामिल कर दें और हल्का हल्का सा इसको आपने भूनना है। और इसमें एक मैंने चीज़ रखी है कि मैंने पालक को गोश्त की यखनी में बॉईल किया है। ठीक है, आपने भी अगर करनी है इस तरह कर लें, नहीं तो कोई मसला भी नहीं है। आप सिंपल आप पानी में डाल के पालक को बॉईल कर लें। दूसरी तरफ हमने चपाती इसके साथ बनाई है, बहुत ही सिंपल सी चपाती और सिंपल सा ये डिनर था। लेकिन मैंने साथ में और भी चीज़ें बनाई थी, स्टेक्स बनाए थे, शाशलिक बनाया है मैंने और डोनट मैंने बनाए हैं। उनकी वीडियोस मैंने नहीं कैप्चर की क्योंकि मेरे चैनल पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी सी मैंने वीडियो उनकी बनाई है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि एक मेन्यू होता है, बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा इसमें मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा मिर्चें मैंने नहीं डाली हैं पालक गोश्त में और बहुत अच्छा लगता है हल्की सी नॉर्मल सी चपाती के साथ। आगे दूसरे दिन हमने क्या किया है जी, शाशलिक बनाया है और साथ में हमने निहारी बनाई थी। निहारी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है। हमने बिरयानी बनाई थी और साथ में हमने कढ़ाई बनाई है, जो तवा बोटी होती है, तवा कढ़ाई जो आप इसको कह सकते हैं। गोलगप्पे हम खाने गए थे बहुत मज़े के। और ये है जी हमारा प्लेटर, बहुत सीजलिंग प्लेटर है हमारा, बहुत अच्छा, बहुत जायकेदार, बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी। ठीक है,
अब हम जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ, रवानगी है, हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके दरमियान में जहाँ जहाँ हम गए हैं वो सारी वीडियोस मैंने कैप्चर की हुई हैं। इंशाल्लाह मैं वो सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। 4 से 5 दिन हम रहे थे वहाँ पे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।